श्रीमान ओम प्रकाश यादव जी, समाज एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, विधायक जी डॉक्टर अभय सिंह जी और भी प्रशासन से जितने भी अधिकारीगण मौजूद हैं, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ कि उन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पहुँचना हाँ की और पहुँचे। हम सब इससे गदगद हैं। तो दृष्टिबाधित सशक्तिकरण समिति एवं सभी दृष्टिबाधित साथियों की ओर से मैं इनका बार बार आभार इस चीज के लिए प्रकट करता हूं। एक महान शख्सियत जिसने पूरे विश्व के दृष्टिबाधितों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो आशा की किरण दी, लुई ब्रेल जी, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। शब्दों में उन भावों की अभिव्यक्ति बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन मुझे जैसा कि दायित्व मिला है उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालूं तो दो पंक्तियां उनके बारे में कहना चाहूंगा कि धन्य धन्य हे लुई तुम्हीने, धन्य धन्य हे लुई तुम्हीने किया प्रेम का आविष्कार, दृष्टिहीनों को ज्योति देकर, दृष्टिहीनों को ज्योति देकर हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार, हम पर किया बहुत उपकार। ऐसी महान शख्सियत जिसने बाल्यकाल में अपनी आंखें खो दी, जिनमें जज्बा था, हौसला था। उनके पिता घोड़े की काठी आदि जिनाद बनाने का कार्य किया करते थे, तो अपने पिता को कार्य करते देखते बड़े लालायित होते कि मैं भी इस प्रकार से ये कार्य कर सकूं। और जब भी कभी उन्हें अवसर मिलता अपने पिता की कार्यशाला या कार्यस्थल पर जाने का, तो बड़े उत्सुक भाव से उन औजारों से कुछ छोटे छोटे कृत्य करने का प्रयत्न करते। पिता समझाते कि पहले औजार हैं, कहीं लग ना जाए, लेकिन लुई कहाँ मानने वाले थे। बड़े जिज्ञासु थे, बड़े रचनाशील थे, देखते थे कि मैं भी ऐसा कार्य करूं। और यही परिणाम था कि उन्होंने प्रेरणा। सभी श्रोताओं को डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। पवन जी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं लुई ब्रेल जी के बारे में अपने विचार कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो पवन जी पढ़िएगा। लुई ब्रेल की कहानी हमने कविता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। सुनिए। आओ तुम्हें हम कथा सुनाएं, आओ तुम्हें हम कथा सुनाएं, लुई ब्रेल की कथा सुनाएं। कुबरता गांव में थे जन्मे, फ्रांस देश की बात बताएं। कुबरता गांव में जन्म हुआ था, फ्रांस देश के रहने वाले थे। पैतृक कार्य था उनका ऐसा, पैतृक कार्य था उनका ऐसा, घोड़ा काठी खुद वो बनाए। बाल्यकाल का जीवन आए, बाल्यकाल का जीवन आए, पैतृक कार्य में मन को लगाए। बाल्यकाल का जीवन आए, पैतृक कार्य में मन को लगाए। पिता के संग में जब वो जाए, जिज्ञासा मन को फिर भाए। पिता के संग में जब वो जाए, जिज्ञासा मन को फिर भाए। घोड़ा काठी खुद वो बनाए, ऐसी आस वो मन में जगाए। उनका मन करता था अपने पिता के साथ रह के उनके कार्य मन की मदद करे। दिन एक जब ऐसा आए, घोड़ा काठी खुद वो बनाए। दिन एक जब ऐसा आए, घोड़ा काठी खुद वो बनाए। पिता ना उनके पास में आए, औजार नु किला नैनों में जाए।
उनके आसपास उनके पिता नहीं होते तो नैनों में, आँखों में उनके नोकीला औजार चला जाता है, नेत्रहीन हो जाते हैं। पिता ना उनके पास में आए, औजार नुकीला नैनों में जाए। वेद हकीम की बात बताएं, वेद हकीम की बात बताएं, उपचारों की झड़ी लगाएं। उनको कुछ भी समझ ना आए, नेत्रहीन जब वो हो जाए। वेद हकीम को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वो नेत्रहीन हो जाते हैं। हर शिक्षा की आस जगाए, हर शिक्षा की आस जगाए, गुरु शरण में जब वो जाए। हर शिक्षा की आस जगाए, गुरु शरण में जब वो जाए। हिम्मत बांधे आस जगाए, हिम्मत बांधे आस जगाए, उनको कुछ भी समझ ना आए। हिम्मत बांधे आस जगाए, उनको कुछ भी समझ ना आए। एक दिन जब फिर ऐसा आए, एक दिन जब फिर ऐसा आए, अधिकारी सेना के आए। एक दिन ऐसा होता है, सेना के अधिकारी उनके गांव में आते हैं, उनके वहाँ पर आते हैं। खोज थी उनकी मानो ऐसी, खोज थी उनकी मानो ऐसी, लुई ब्रेल को आस जगाए। वो ऐसी खोज, अंधकार में कुछ खोज करते हैं वो, ताकि नेत्रहीन मतलब अंधकार होने के बाद भी वो उसको समझा सके। अंधकार की लिपि आए, अंधकार की लिपि आए, शब्दों को मस्तिष्क में लाए। छुओ सब पहचान कराए, ब्रेल लिपि जग में कहलाए। शब्दों को छूने से, मात्र छूने से उसकी पहचान हो जाए, ऐसी वो खोज करते हैं, ब्रेल लिपि की खोज करते हैं। नेत्रहीन जब शिक्षा पाए, नेत्रहीन जब शिक्षा पाए, ऐसा कुछ जग में कर जाए। वो ब्रेल लिपि की खोज करते हैं ताकि नेत्रहीनता को नेत्रहीन देख सकें, ऐसी कुछ शिक्षा की खोज करते हैं। नेत्रहीन जब शिक्षा पाए, ऐसा कुछ जग में कर जाए। स्नेह स्नेह दिन बीता जाए, स्नेह स्नेह दिन बीता जाए, अंत समय जीवन का आए। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, उनका अंतिम समय जो आता है जीवन का। स्नेह स्नेह दिन बीता जाए, अंत समय जीवन का आए। मर के भी था जीवन पाए, मर के भी था जीवन पाए, लुई ब्रेल का दिन अब आए। मरने के बाद भी उनका नाम आज लिया जाता है। उन्होंने ऐसा कर्म किया था, नेत्रहीन है, आज उनकी वजह से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये आपने सुना पवन जी को, लुई ब्रेल जी के विषय में जैसा इनसे बन पड़ा, इन्होंने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। आशा है आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। आप सभी को पुनः हृदय से आभार। जय हिंद।